हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम गुडली। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? दैट न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन as early as 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dye was given the name chromatin by the Fleming. इसमें क्या बोला गया है कि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेली सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कब की थी? 1831 के अंदर की थी। अब आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। और डीएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक होता है तो आप इसको किसके साथ स्टेन करेंगे? बेसिक डाई के साथ क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। सो लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई से स्टेन किया गया और इट वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन। और इसको क्या नाम दिया गया? क्रोमेटिन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्रोमेटिन नाम दिया गया। और क्रोमेटिन नाम किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमिंग के द्वारा क्या दिया गया? इसको क्रोमेटिन नाम दिया गया। फिर आगे क्या आता है? द इंटरफेस न्यूक्लियस has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli present होता है। इसमें क्या बोला गया कि इंटरफेस न्यूक्लियस कौन सा होता है? इंटरफेस न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस होता है द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है। इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक इलेबोरेट धागेदार स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे क्रोमेटिन कहा गया। न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और वन और मोर, एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिसे क्या बोला गया? न्यूक्लियाई बोला गया है। अब मान लो यहाँ पे देखते हैं आप इसी स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हैं, ठीक है। मान लो अब मैं क्या बताती हूँ, सबसे पहले क्या बोला गया? सबसे पहले बोला गया कि जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है ना, इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इलेबोरेट क्या होगा? एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसके अंदर, मेरा एक न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब जो नीचे वाला जो स्पेस होता है, ये जो है सारा स्पेस दैट इट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स है जिसे अपन न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा? मेरा न्यूक्लियो मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसके अंदर अपन ने क्या देखा था? इसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि क्या होती हैं? स्फेरिकल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिसे अपन क्या बोला? न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई क्या होती है? एक स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है। भाई न्यूक्लियोलाई कैसी होती है? न्यूक्लियोलाई इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके ऊपर, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इसके ऊपर। जो न्यूक्लियोलाई है, ये न्यूक्लियोलाई किस में मदद करता है? ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है। आरएनए को क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। और आरएनए को सिंथेसाइज करेगा तो आगे जाके क्या बनाएगा? राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम बनाएगा और राइबोसोम को ही क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बिकॉज ये क्या करता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। अभी अपन ने क्या पढ़ा कि ये क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? एक इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इंटरफेस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक क्या होता है? धागेदार स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप क्या बोल देते हैं? क्रोमेटिन बोल देते हैं। क्रोमेटिन बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है। ये वाली जो जगह होती है दैट इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं और न्यूक्लियो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और न्यूक्लियोलाई होता है जिसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये आरएनए सिंथेसिस में मदद करता है जो आगे जाके क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। बिकॉज ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 नैनोमीटर called the perinuclear space होता है। ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है ना, ये जो स्पेस होता है, ये जो दो मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्पेस होता है, इस स्पेस को बोला जाता है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कौन सा स्पेस बोला जाता है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला जाता है। जो कितना होता है? इट इज 10 to 50 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 10 to 50 नैनोमीटर होता है। अब क्या बोला गया? और ये क्या करता है? दैट इट फॉर्म्स अ बैरियर, और ये बैरियर बनाता है बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस
एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म के बीच में। और ये किसकी तरह काम करता है? बैरियर की तरह काम करता है। पेरी न्यूक्लियर स्पेस किसकी तरह काम करता है? बैरियर की तरह काम करता है। किस किस के बीच में? जो मटेरियल प्रेजेंट है इनसाइड द न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में, दैट इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। द आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन कॉन्टिन्यूस रहती है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। इसमें क्या कहा गया है कि जो मेरी आउटर मेम्ब्रेन होती है, देखो जो मेरी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, द आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है। ये क्या होती है? इट इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है। ऐसे कि अपन देखा था ना दैट इट इज कॉन्टिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होती थी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है। और इट ऑल्सो बियर्स द राइबोसोम्स ऑन इट, और इसके सरफेस के ऊपर कहते हैं राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करते हैं? मदद करते हैं। फिर आगे क्या बोला गया है कि दैट एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय द मिनट पोर्स। कई जगह पे क्या होता है कि जो मेरी न्यूक्लियर एनवेलप है ना, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो मेरी न्यूक्लियर एनवेलप है, तो न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय द पोर्स। यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट है, ये मिनट पोर्स प्रेजेंट है। दीज आर द मिनट पोर्स प्रेजेंट है। और ये कैसे बनते हैं? ये जो मिनट पोर्स होते हैं कैसे बनते हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। जब मेरी दो मेम्ब्रेन्स आपस में क्या करती हैं? फ्यूज करती हैं, तो अब क्या करते हैं? ये मिनट पोर्स बनते हैं। फिर आगे क्या बोला गया? दीज न्यूक्लियर पोर्स आर द पैसेज थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब इसमें क्या बोला गया? ये जो न्यूक्लियोपोर है आर द पैसेज, एक ऐसा पैसेज है जिसके अंदर किससे क्या होती है? मूवमेंट होती है। किस किस की मूवमेंट होती है? आरएनए की मूवमेंट होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट कैसे होती है? बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों जगह हो सकती है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भी हो सकती है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस भी हो सकती है। न्यूक्लियर पोर क्या होता है? एक पैसेज होता है जिसके थ्रू मूवमेंट होती है। किसकी मूवमेंट होती है? आरएनए की और प्रोटीन मॉलिक्यूल की होती है। बोथ डायरेक्शंस के अंदर हो सकती है। मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म भी हो सकती है और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस भी हो सकती है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्या बोला गया? नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल के अंदर। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ द न्यूक्लियर ऑल्सो फ्रीक्वेंट, कईयों के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। कैन यू रिकोलेक्ट द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म का तुम नेम बता सकते हो जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होता है? हाँ, हमें पता है उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होता है? पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक द न्यूक्लियस। कई मैच्योर सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लाइक एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स। एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। आरबीसी के अंदर, आरबीसी जब मैच्योर हो जाती है ना तो अपना न्यूक्लियस खो देती है। एंड द सीव ट्यूब्स ऑफ द सेल के अंदर भी क्या नहीं होता? प्रेजेंट नहीं होता है। और क्या बोला गया? वुड यू कंसीडर दिस सेल्स एज लिविंग। तुम फिर भी क्या इसे लिविंग कंसीडर करोगे? हाँ, फिर भी इसे क्या कंसीडर किया जाता है? लिविंग कंसीडर किया जाता है, चाहे इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है चाहे नहीं है। अब क्या लिखा गया है? द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियोलस एंड द क्रोमेटिन। क्या बोला गया कि जो मेरी न्यूक्लियर मैट्रिक्स होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? उसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है या फिर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। द न्यूक्लियोलाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियोलाई कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलाई क्या होते हैं? एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेरे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। हमने पहले पढ़ा था जब अपन ने न्यूक्लियोलाई का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि ये क्या होता है? इट इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती है। दैट्स वाई जो इसका कंटेंट होता है ना न्यूक्लियोलस का, उसके साथ कंटिन्यू होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ क्या होता है? कंटिन्यू होता है। इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इसमें क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलाई क्या करता है? न्यूक्लियोलाई का काम क्या होता है? न्यूक्लियोलाई क्या करता है? न्यूक्लियोलाई ये क्या करता है? आरआरएनए सिंथेसिस करता है। आरआरएनए सिंथेसिस करता है। आरआरएनए सिंथेसिस के बाद क्या करता है? आगे क्या बनाता है? ये राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? हेल्प करता है प्रोटीन की राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस में क्या करता है? मदद करता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरआरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। जितने बड़े और जितने ज्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? प्रोटीन की सिंथेसिस
होगी। लिखा हुआ है दैट यू मे रिकॉल दैट, क्या लिखा गया, दैट यू मे रिकॉल दैट इंटरफेस न्यूक्लियस हैज अ लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। अपन ने जब आप पहले पढ़ रहे थे न्यूक्लियस में, अपन ने क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक लूज इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। इन न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन द सेल शो स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स दिखाता है इन द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। तो बाद में क्या करता है वो, न्यूक्लियोप्रोटीन की जगह क्या दिखाता है, वहां पे क्या किसका स्ट्रक्चर दिखाता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखाता है। अब क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या होता है, क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, डीएनए प्रेजेंट होता है। सम बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हिस्टोन प्रोटीन्स बोला जाता है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ऑल्सो आरएनए प्रेजेंट होता है। पूछा जाता है कि क्रोमेटिन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिसे आप हिस्टोन बोलते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और आरएनए प्रेजेंट होता है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स किस में काम करता है, जब यूकैरियोट्स की आप पैकेजिंग देखते हैं और पैकेजिंग हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या करते हैं, मदद करते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। A single human cell has approximately 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है, 2 मीटर का लंबा थ्रेड लाइक डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब इसको आगे हम स्टडी करेंगे 12th की क्लास में, हम आगे इस डिटेल के बारे में, डीएनए पैकेजिंग की डिटेल के बारे में अपन 12th के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फिर क्या बोला गया है कि दैट एवरी क्रोमोसोम, क्या बोला गया है, एवरी क्रोमोसोम essentially has a primary constriction होता है और the centromere on the sides of which disc shaped structures called kinetochores are present होता है। क्या बोला गया है कि हर एक क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, मेरा एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मेरा एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है, ये क्या होता है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है। और क्या होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके आसपास क्या होता है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर्स। क्या बोला जाता है, काइनेटोकोर्स बोला जाता है, जिसके पास आके स्पिंडल फाइबर्स क्या आते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं ना काइनेटोकोर के पास। क्या बोला गया कि एवरी क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के पास क्या होता है, एक प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है जिसे आप सेंट्रोमियर बोलते हैं और उसकी साइड पे आके एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स जुड़ते हैं जिसे काइनेटोकोर बोला जाता है। सेंट्रोमियर होल्ड्स द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम, 2 क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखता है। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। अब 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो सबसे पहले की इसकी बात करते हैं, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्या होता है, अब आप ये देखो पहले, ये क्या होता है, ये जो आर्म होती है ना, ये ऊपर वाली आर्म को बोला जाता है, ये ऊपर वाली क्या होती है, पी आर्म होती है, नीचे वाली क्या होती है, क्यू आर्म होती है। जब पी और क्यू आर्म क्या होती है, आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, तो उसे बोला जाता है कि ये मेटासेंट्रिक है। जब पी आर्म थोड़ी सी छोटी होती है तो उसे क्या बोला जाता है, सब मेटासेंट्रिक बोला जाता है। जब पी आर्म बहुत छोटी हो जाती है तो उसे एक्रोसेंट्रिक बोला जाता है। जब पी आर्म गायब भी हो जाती है तब उसे क्या बोला जाता है, टीलोसेंट्रिक बोला जाता है। अब देखो इसको आप पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला गया है कि द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज द मिडल सेंट्रोमियर। इसके अंदर कहता है मिडल में एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स फॉर्म करता है। 2 इक्वल आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, पी आर्म और क्यू आर्म क्या होती हैं, इक्वल में प्रेजेंट होती हैं। मिडल में क्या होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू 1 शॉर्टर आर्म होती है, एक छोटी आर्म प्रेजेंट होती है, एक बड़ी आर्म प्रेजेंट होती है। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट। सेंट्रोमियर क्या होता है, एक आर्म के बिल्कुल क्लोजली प्रेजेंट होता है, फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक बहुत ही छोटी आर्म प्रेजेंट होती है और एक बहुत ही बड़ी आर्म प्रेजेंट होती है। वेयरएज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। कैसा सेंट्रोमियर होता है, टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है। टीलोसेंट्रिक के अंदर टर्मिनल सेंट्रोमियर होता है बिकॉज पी आर्म क्या हो जाती है, गायब ही हो जाती है। सिर्फ सेंट्रोमियर के पास क्या होती है, एक लंबी सी क्यू आर्म ही रह जाती है, पी आर्म क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। अगर आप इसकी शेप्स की बात करें तो मेटासेंट्रिक की क्या शेप होती है, मेटासेंट्रिक की जो शेप होती है वी शेप स्ट्रक्चर होता है। एक्रोसेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक की एल शेप होती है, एक्रोसेंट्रिक की जे शेप होती है और टीलोसेंट्रिक की कैसी शेप होती है, आई शेप होती है। याद रखना, मेटासेंट्रिक की वी शेप होती है, सब मेटासेंट्रिक की एल शेप होती है, एक्रोसेंट्रिक की
जे शेप होती है और टीलोसेंट्रिक की आई शेप होती है। ये जे लिख रखा है ध्यान से, जे शेप होती है। क्या बोला गया है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है एट अ कांस्टेंट लोकेशन। दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, ये देखो आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये क्या है, सैटेलाइट है। ये क्या है, सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होती है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है और ये कैसी होती है, नॉन स्टेनिंग होती है। याद रखना है कि ये क्या होती है, सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट ये ऊपर सैटेलाइट प्रेजेंट होती है, सैटेलाइट क्या होती है, एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, नॉन स्टेनिंग होती है, मतलब ये कोई भी स्टेन नहीं लेती है। सैटेलाइट क्या होती है, दैट इट इज अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड अ नॉन स्टेनिंग होती है। फिर आगे किसको पढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज क्या होती हैं, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं जिसे हम माइक्रोबॉडीज बोलते हैं, दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स एंजाइम हो गए, काफी तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल सेल्स हो, दोनों के अंदर कहती है माइक्रोबॉडीज कहती हैं प्रेजेंट होती हैं। ये क्या होती हैं, याद रखना, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, माइक्रोबॉडीज बोला जाता है। दैट माइक्रोबॉडीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स, जो बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेन करती है, आर प्रेजेंट इन बोथ, प्लांट के अंदर भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो हमने न्यूक्लियस को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आज के लिए इतना ही, न्यूक्लियस हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।